है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाइए और फिर एक अन्य त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 हो। मतलब यहाँ पर पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाला, 7 सेंटीमीटर साइड वाला। उसके बाद हमको क्या करना है, इससे एक अन्य ट्रायंगल बनाना है, इससे हमको एक अन्य त्रिभुज बनाना है ना। फिर यहाँ पर क्या बोला, विधि के अनुसार क्रम में लिखिए। मतलब प्रश्न को हल करने का जो भी विधि होगा हमको क्या करना है, उसे क्रम में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको अंतिम चरण ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर अंतिम चरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट के को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है कि ट्रायंगल A', आवश्यक त्रिभुज है ना। हमको जो प्रश्न में बोला त्रिभुज बनाने, तो यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है कि ये जो है आवश्यक त्रिभुज है। बाकी किसी भी स्टेटमेंट में यहाँ पर आवश्यक त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया है। तो हमारा स्टेटमेंट के ही क्या होगा, अंतिम चरण होगा। तो यहाँ पर ना हमारा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी का अंतिम चरण क्या है, एल है ना, क्योंकि हमारा अंतिम चरण के होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब क्या करिए, इसके बाद ना प्रारंभिक चरण ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर स्टेटमेंट एम देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज ABC खींचिए। और प्रश्न में भी आप क्या बोले, स्टार्टिंग में आपको ट्रायंगल बनाना है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाला। और चलिए अगर आपको थोड़ा सा संशय भी है तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो एम है और एल है, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। तो एल को देखेंगे ना, तो शीर्ष ए के विपरीत भुजा पर BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए कोई भी किरण BX खींचिए। तो यहाँ पर न्यून कोण कहाँ पर बनाना है, यहाँ पर न्यून कोण बनाते हुए हमको किरण खींचना है, कहाँ पर खींचना है, भुजा BC पर। तो भैया पहले आप ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल ABC बनाओगे, उसी के बाद तो आपको भुजा मिलेगा ना। पहले त्रिभुज बनाओगे तभी तो त्रिभुज की भुजा आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ना हमारा M पहले आएगा, L बाद में आएगा। तो ऑप्शन C भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना M के बाद L है, इसमें भी M के बाद L है ऑप्शन डी में, और फिर यहाँ पर A में L के बाद O है और ऑप्शन डी में O के बाद L है। तो सबसे बेटर क्या रहेगा कि आप L और O को फाइंड कर लो। L और O को फाइंड करोगे तो आपका जो एक ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए L और O को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए L में क्या बोला है कि शीर्ष A के विपरीत भुजा पर BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए किरण BX खींचना है। तो यहाँ पर हमको एक रे ड्रॉ करना है BX। फिर यहाँ पर O में बोला है कि BX, हमारे पास जो रे BX है उस पर हमको 7 बिंदु B1, B2, B3, B4, B5 डैश डैश डैश, ये 7 बिंदु क्या है, ज्ञात करना है। 7 पॉइंट्स हमको क्या करने हैं, लोकेट करने हैं, या फिर 7 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। तो भैया यहाँ पर BX पर आपको 7 पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो पहले BX फाइंड करोगे तब तो उसमें आप लोकेट करोगे, तब तो आप उसमें ड्रॉ करोगे। भैया आपको BX से नहीं पता, रे BX से नहीं पता, तो फिर पॉइंट्स को कैसे लोकेट करोगे, पॉइंट्स को आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो इसका मतलब पहले आपका क्या आएगा, L आएगा, L के बाद फिर आपका O आएगा। तो यहाँ पर O के बाद L दिया है तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन है यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है।